Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डरी हुई है तो इस सीट पे डरी हुई है। सबसे ज्यादा इंतजाम किया गया है। वोट की ताकत जो संविधान ने आपको दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो राजा और रंग दोनों को एक वोट देने का अधिकार देता है, चालाक लोगों ने उस वोट को मिट्टी में मिलाने के लिए कई उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहां तो दो मशीनें आएंगी, पता है कि नहीं पता है? एक मशीन में वो लंबी कतार, और ये कौन लोग हैं इस कतार में? आधे से ज्यादा वही लोग हैं जो वोट कटवा हैं। कौन कौन लोग हैं जो वोट बर्बाद करना चाहते हैं? शायद कोई नहीं होगा। आप इससे सावधान रहिएगा, और कुछ भी नहीं है। यहां सब नर्वस हैं। इनको नर्वस कर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग, तोड़ फोड़ और पैसे से खरीद फरोख्त करने वाले लोग एमएलए खरीदे गए महाराष्ट्र के। सारी दुनिया देख रही थी। एमएलए बकरीद के जमाने में बकरी की नीलामी होती थी, महाराष्ट्र में एमएलए नीलाम हुए। यही गुजराती मॉडल है। तो एक तरफ लोगों का ईमान खरीदने वाले लोग हैं, लोगों को झूठा मामले में फंसा करके उनको सताने वाले लोग हैं, और महाराष्ट्र के तरक्की के वो तमाम साधन उसको महाराष्ट्र से ट्रांसफर करके गुजरात ले जाने वाले लोग हैं। बहुत सी परियोजनाएं चली गई गुजरात। ऐसे लोगों को जो खुद बुरी तरह से आपस में विभाजित हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई नारा देके जाता है बटोगे तो कटोगे, कोई कहता नहीं ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सुना है कि नहीं आपने? तो ये आपस में भी मतभेद है इनके। ये बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं, महाराष्ट्र की जनता को मैं सलाम करता हूं, उसके फैसले को सैल्यूट करता हूं। अगर महाराष्ट्र की जनता ने इनका बोरिया बिस्तर, इन फिरका परस्त ताकतों का बोरिया बिस्तर महाराष्ट्र में बांध दिया, तो यकीन मानिए आपका ये फैसला इन फिरका परस्त ताकतों के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा और हिंदुस्तान की सियासत से इनकी विदाई हो जाएगी। इसलिए वक्त नहीं बचा है। क्या 4 मिनट भैया, 4 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो बात तो मैं अपनी कह चुका हूं, और आपके रुझान से भी मुझे एहसास है इस बात का। मैंने 3 मीटिंगें आज की, कल भी हम कई मीटिंगों में गए। महाराष्ट्र का माहौल पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई संभाले हुए है तो कौन? हमारे जो बिके हुए मीडिया के भाई हैं, ये छाता लगाए हुए हैं। असलियत जाहिर न होने पाए ये कवच का काम करते हैं। सफाया हो चुका है, विदाई हो चुकी है। इस सीट पर वो विदाई जरा धूमधाम से हो जाए, हम लोग भी फख्र से कह सके कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जहां से लड़ा था, गोवंडी है ना, तो गोवंडी की सरजमीन के लोगों ने उसकी जीत को रंगीन बना दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये तहैया किया है, ये फैसला किया है हमारे मुखिया ने कि हमारा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, फिरका परस्त ताकतों के लोग जो हिंदुस्तान में संविधान को दरकिनार करके नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। और अभी लोकसभा के चुनाव में जहां 40 की 40 सीटें जीतने का सपना था,
इनकी औकात 33 सीटों पर नाप दिया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने। थोड़ी सी ताकत आप भी दे दो, थोड़ी सी ताकत महाराष्ट्र के लोग समाजवादी पार्टी को दो। आपके फैसले से समाजवादी की जड़ें यहां भी मजबूत होंगी। मैं यकीन दिलाता हूं अबू आसिम आजमी मिट सकता है, लेकिन कभी अपने जमीर का सौदा नहीं करेगा। वो लगातार लड़ा है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, उसको इनाम मिलना चाहिए। और जो बिक के आए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अजीत पवार हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का मुलजिम है, इसे सजा मिलेगी। 5 दिन के बाद अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गया, फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। अब जनता को फैसला देना है। कल मोदी को फैसला देना था, उसके हक में गया। आज जनता को फैसला देना है तो बेईमानों के खिलाफ फैसला आना चाहिए, ईमानदारों के हक में आना चाहिए, भाईचारा बनाने वालों के हक में आना चाहिए, जमहूरियत बचाने वालों के हक में आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी अपील आपसे करते हुए कि अबू आसिम आजमी के हक में साइकिल के निशान वाला बटन दबाइएगा और झूठ से, अफवाह से सावधान रहिएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।